और एक तरफ सरकार नेशनल हाईवे का जाल बिछाकर एक राज्य से दूसरे राज्यों में हाईवे बनाकर कनेक्ट कर रही है, यानी जोड़ रही है। इसी के साथ एक शहर से दूसरे शहर को भी जोड़ा जा रहा है। सभी गांवों में सरकार की मंशा पर रोड बनाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को कीचड़ से होकर ना गुजरना पड़े। लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां आजादी के बाद से रोड नहीं पहुंचा है, रोड नहीं बना है। ऐसा ही मामला एक बार फिर मध्य प्रदेश से निकलकर सामने आया है, जहां रायसेन जिले के सिलवानी में वार्ड 1 की रोड पूरी तरह से कीचड़ में सनी हुई है, लेकिन कोई भी वार्ड वासियों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोग उसी रास्ते में जाने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चे भी कीचड़ में लिपट कर स्कूल पहुंचते हैं। उनकी इस दुर्दशा पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है, जिससे लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई न हो, सभी सुगम रास्ते से अपने मंजिल तक पहुंच सके। लेकिन सरकार की मंशा पर पानी फेरती हुई तस्वीर रायसेन से उजागर हुई है, जहां सिलवानी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक में स्कूली बच्चे कीचड़ से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। मामला सिलवानी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1 के शास्त्री नगर की शासकीय प्राथमिक शाला बगियापुरा का है, जहां जमुनियापुरा से बगियापुरा की ओर जाने वाला रास्ता बरसात की पहली झड़ी में कीचड़ से सराबोर हो गया। इस रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं, उसे देखने ही शायद कोई इस रास्ते पर चलने की सोचे। इसे इन बच्चों की स्कूल जाने की मजबूरी कहें या फिर नगर परिषद की निष्क्रियता, लेकिन इन बच्चों को इन सभी चीजों से कोई सरोकार नहीं है। फिर भी ये बच्चे इस कीचड़ में हाथ में चप्पल, कंधे पर बैग और पूरी ड्रेस कीचड़ से सनी होने के बावजूद भी स्कूल जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने की जिद को देखकर परिजन भी मजबूर हैं और वे अपनी बच्चों को गोद में बिठाकर स्कूल तक छोड़ने ले जाते हैं और फिर इसी तरह वापस आते हैं। बच्चों के साथ ही किसान और कई लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ होती है, खप देंगे, हाथ में चप्पल लेके आते हैं और बस तक गिरते उठते आते हैं। यहाँ पर हो रही है खूब कीचड़, ना मेरे बच्चे जा पा रहे ना कुछ हो पा रहा। पार तो तुझको फोन लगा तो वो सुनने ही नहीं दे रहा, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूँ बताओ, बच्चों को पढ़ाऊँ या लिखाऊँ या क्या करूँ, आप बताओ क्या कर सकता हूँ मैं इस बारे में। आदिवासी हूँ, ना बच्चे पढ़ पा रहे ना लिख पा रहे। मेरा बच्चा 3 साल का, ना वो पढ़ पा रहा ना लिख पा रहा। बच्चे जाते हैं जूते चप्पल लेके हाथ में। तस्वीरें देखकर साफ जाहिर होता है कि नगर परिषद किस तरीके से काम कर रहा है। वार्ड वासियों के अधिकारियों की कोई सुध नहीं है। ग्रामीण बारिश के मौसम में कीचड़ से होकर दूसरे गांव तक पहुंच रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि नगर परिषद के जिम्मेदार मनमानी पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। नगर में कई जगहों पर पुरानी अच्छी सड़कों के ऊपर सड़क बनाई जा रही है, लेकिन उनके वार्ड में अभी सड़क ही नहीं बनाई गई। बच्चे सिलवानी के स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें रिप्टा पार करके जाना पड़ता है, जिससे खतरे का डर भी बना रहता है। बगियापुरा स्कूल जाते हैं तो कीचड़ का सामना भी करना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि स्कूल में लगा हुआ हैंडपंप भी कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जिससे बच्चे पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। स्कूली बच्चे कीचड़ के रास्ते से आने के बाद हाथ पैर भी नहीं धो पाते। स्कूल के रसोइया का ये कहना है कि उन्हें हाथ में चप्पल लेकर कीचड़ से गुजरना होता है, तब जाकर स्कूल पहुंच पाते हैं और पानी के लिए इधर उधर भटकना भी पड़ता है। वार्ड वासियों ने गांव में सरकार और प्रशासन से जल्द रोड बनवाने की मांग की है। जब हमारी टीम ने एसडीएम से चर्चा की तो उन्होंने नगर परिषद के सीएमओ को मौके पर जाने के निर्देश दिए और जो भी संभव काम हो सके वो तत्काल कराएं, जिससे बच्चों को किसी तरह की परेशानियां न हो। समझ से जा साहब, हम खाना बना भी जाते हैं तो चप्पल हाथ में रख के जा रहा है। इतनी कीचड़ मची बिल्कुल नहीं निकल पा रहा है, और बच्चे जा रहा है एक बाट के तो वे भी नहीं निकल पा रहा है। वे भी हाथ में चप्पल ले जा रहा है। बस्ता की व्यवस्था नहीं बन रहा, बस्ता भी नहीं ले जा पा रहा है। मोड़ा मोड़ी सब परेशानी हो रही। किस बाट में रहती है आप? साहब एक बाट में रहते हैं। हमारे मोड़ी मोड़ा पढ़ने स्कूल जाते हैं तो बिल्डिंग नहीं पाते हैं। कीचड़ इतनी मच रही है, कभी कीचड़ में ड्रेस खप जाती हैं उन औरों की और वे चल नहीं पाते। मैं नगर पालिका की जो सीएमओ उनको बोलता हूँ कि वो मौके पर जाएं और देखें और जो भी यथासंभव उसमें जो कार्य हो सके वो तत्काल कराएं, जिससे बच्चों को किसी प्रकार की समस्या न हो। नौनिहालों की शिक्षा के लिए सरकार भले ही जोर आजमाइश कर रही हो, लेकिन हकीकत में आज भी बच्चों को शिक्षा के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल तक जाने के लिए कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। हर साल बारिश के दिनों में इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। जिले में प्रशासन की लापरवाही के चलते स्कूल जाने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भरा हुआ है। एसडीएम ने इस मामले में जरूर संज्ञान लिया। अब देखना होगा कि बच्चों को कीचड़ से निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं और आखिर कब तक रोड बन पाता है। स्वदेश न्यूज के लिए रायसेन से संवाददाता राम यादव की ये खास रिपोर्ट।